नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल एमरॉल ग्रैंड सहस्त्र धारा रोड देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कॉन्फ्रेंस स्थल पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। बता दें कि 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें देश भर के जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अपर सचिव और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को पीआरएसआई की ओर से सुशासन में उत्कृष्ट हेतु राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। मैं आप सभी का, युवा प्रतिभाओं का आज के इस शुभारंभ अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका वेलकम करता हूं। आप समझ रहे होंगे कुछ लोग, सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन कि आप सब लोग यहां पधारे हैं। और मेरे लिए भी ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम में पाठक जी और हमारे सूत्रधार बने आदरणीय भाई साहब नरेश जी, जिन्होंने मुझे भी आप सबके कार्यक्रम में उपस्थित होने का शुभ अवसर दिया। और मुझे बताया गया कि इस वर्ष की थीम है पीआर विजन 2047, ये निर्धारित की गई है। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की यात्रा में पब्लिक रिलेशन केवल सूचना प्रदान करने का केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य का एक प्रभावी और बहुत अनिवार्य अंग है। आज के युग में सरकार और जनता के बीच भी एक स्वस्थ संवाद होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे पास डेटा बहुत उपलब्ध है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ऐसे में सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी जनता तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही संवेदनशील पर्यटन प्रधान राज्य में से संवाद औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये विश्वास का आधार है। चाहे बात आपदा प्रबंधन की हो, सुशासन की हो, धार्मिक पर्यटन के प्रबंधन की हो, या आने वाले वर्षों में हमें ऐसी पीआर प्रणाली विकसित करनी होगी जो तेज हो, तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, सबसे महत्वपूर्ण जन भावनाओं के अनुरूप हो, यानी कि जन केंद्रित हो, जो लोगों को चाहिए उसके अनुरूप हो। क्योंकि हमारा विजन एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संवाद, डेटा और सूचना के साथ साथ परस्पर विकास और संवेदनशीलता पर आधारित हो, और जहां वास्तविक सूचना समय पर पहुंचे और सही भावना के साथ पहुंचे, जहां सरकार और जनता के बीच का रिश्ता आदेश का रिश्ता न हो, बल्कि परस्पर विश्वास और साझेदारी और हिस्सेदारी का हो। मुझे लगता है आज के बदलते हुए विश्व में पब्लिक रिलेशन संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर का कार्य कर सकता है। साथ ही ये राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने वाले एक मजबूत सिस्टम के रूप में भी सरकारों की मदद कर सकता है, सरकारों का सहयोगी हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मिलकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां बातचीत भी प्रभावशाली हो और प्रस्तुति भी भरोसेमंद हो और संवाद भी राष्ट्रहित में परिणाम देने वाला होगा।
दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने सभी राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार उत्तराखंड से भी 15 से 16 हजार कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य जनता को वोट चोरी और बीजेपी के वोट मैनेजमेंट के खिलाफ जागरूक करना है। कितना महत्वपूर्ण? 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां, और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे। और जो नज़दीक के ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हज़ार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान में जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और अन्य राज्यों से भी, जो दूर के राज्य हैं वहाँ से भी काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है संख्या के हिसाब से। और मकसद ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों का बीजेपी के लिए इंतजाम कर रही है चोरी करके, वो आम आवाम के सामने उसका पर्दाफाश किया जाए। मेरा मत है कि निश्चित रूप में राहुल गांधी जी का ये आह्वान तमाम देश के लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित करेगा कि सरकार फिर आइंदा ऐसे गलत कामों से बचे। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की कल वोट चोर गद्दी छोड़ रैली होने वाली है। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। ऐसे में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद में वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस रैली से पूरे देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नहीं, देखिए, अभी संसद भी क्योंकि चल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष ने मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाया है, और राहुल जी ने अवश्य मिशन बना रखा है कि एसआईआर हो रही है या वोटों की जो चोरी हो रही है, या कई उन्होंने उदाहरण पेश करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में जाके वोट डाल दिया, या फिर वो ब्राजीलियन महिला का प्रकरण जो हमने देखा कि ब्राजील की महिला की फोटो वोटर लिस्ट पे कैसे चली हुई है। तो ये विसंगतियाँ इतनी सारी हैं, और इस मुद्दे को लेके राहुल जी इतने सीरियस हैं, और कांग्रेस अवश्य राहुल गांधी जी का जो मार्गदर्शन है वो केवल कांग्रेस ही नहीं, देश के कई लोग उस पर नज़र रखते हैं। और अवश्य कल की जो महारैली है उसमें उत्तराखंड से काफ़ी भीड़ वहाँ पे पहुँच रही है। हम सारे उत्साह के साथ वहाँ जाने को तैयार हैं, और हमें भरोसा है कि बहुत सफल रैली होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर सफाई दी है और कहा कि कोई टिप्पणी सोच समझकर नहीं की और ना ही उनकी मंशा गलत थी। इस कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय वो दिल्ली में बैठक में थे और फोन नहीं उठा पाए। बाद में कॉल आने पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। कह रहा हूं क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है, उसका फोन आया मेरे को, उसकी कई कॉल आ रखी थी कि भाई साहब ये इस तरह आए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर टॉपिक छुप गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि उसमें 12 साढ़े 12 बज रहे, तो 12:30 बज रहे, कोई गलत भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए कहा, मोदी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं से खिलाड़ियों को अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजन कराने की और बात कही। उन सब
प्रतिभाओं को खेलने का अवसर दिया जाए, जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए निखर सकती हैं प्रतिभाएं। इसके लिए सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि आप सांसद खेल महोत्सव करें और दूर दराज के क्षेत्रों तक कराएं। वो कड़ी सितंबर में पूरी हो चुकी थी और उसको पूरा करने के बाद फिर अब ये ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक्स का ये आज कार्यक्रम यहाँ था और इससे जो प्रतिभाएं और अधिक आगे बढ़ सकती थी उनको आज इसमें अवसर दिया जा रहा है और इसके बाद एक और कार्यक्रम जिले के स्तर पर होगा और जिले के स्तर पर जो प्रतिभाएं निखर करके आएंगी फिर हमारा राज्य, हमारा केंद्र स्वयं उनकी चिंता करेगा और वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उन्हें व्यवस्थाएं भी और सुविधाएं भी और अवसर भी और प्रोत्साहन और सम्मान भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं भी की जाएगी कि भी उन सब प्रतिभाओं को खेलने का अवसर दिया जाए जो यशस्वी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने युवाओं के लिए एक सांसद खेल महोत्सव का प्रोग्राम रखा और डॉक्टर कल्पना सेनी जो हमारे यहाँ की राज्यसभा सांसद है, त्रिवेंद्र रावत जी हैं, जिन्होंने नरेश बंसल जी हैं, जिन्होंने पूरे हमारे इस जिले में और अपने सांसद क्षेत्र में जो करा रहे हैं ये पूरे भारत में है। और मैं चाहूँगा कि खेल की दृष्टि से आज हमारा युवा आगे निकलेगा। पहले हम देखते थे, हम टीवी पे देखते थे गोल्ड मेडल, आज माननीय मोदी जी के, माननीय धामी जी के प्रयास से हमारे घरों के आसपास से भी बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है और बच्चा हमारा क्योंकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसी पैटर्न पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चला है। मैं अपनी सांसद महोदय माननीय कल्पना सैनी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार कई महीनों से लगातार ये खेल का काम चला रखा है और हमारे बच्चे क्योंकि गांव-गांव घर-घर तक पहुंचेगा, इसका आज जो प्रदर्शन यहाँ बच्चे जीत कर जाएंगे, ये खुशी, ये जो खुशी है ये डबल खुशी देगी, मन की भी खुशी देगी और तन स्वस्थ भी रहेगा। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े और मेरे देश के प्रधानमंत्री तो चाहता ही है कि 2047 में यही युवा इस देश को चलाने वाला बनेगा। ये मेरा युवा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, इसी के लिए आज खेल सांसद खेल महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है, क्योंकि आने वाले समय में जो ये बच्चे यहाँ पर हैं इन बच्चों का भविष्य खेल में निखरे और यही नेशनल और इंटरनेशनल गेम तक जाए, ऐसा हमारे मोदी जी का प्रयास है। और खेल विभाग इसमें निरंतर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, प्रतियोगिताएं करा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी दिशा में ये कार्य हो रहा है। सभी बच्चों को मेरी बहुत शुभकामनाएं और जो खेल विभाग इसमें निरंतर जुटा हुआ है प्रतियोगिताएं कराने, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निशानेबाजी में देखिए हमारी सरकार निरंतर इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल या जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके लिए भी कार्य कर रही है और अभी वो बच्चे हैं, उनकी शुरुआत है, आगे जाएंगे। और ये तो हमारी खेल नीति भी तय हो गई है उत्तराखंड में कि जो इस तरह के मेडल जीतेगा उनकी नौकरी तय है, लेकिन अभी वो बच्चे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को भी श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई गई। डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पीला पंजा चला। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे, वो सरकारी जमीन थी। उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला करेंगे लोगों से। देखिए, अभी क्योंकि मेला कुंभ मेला 2027 में होना है, उसकी वजह से जितनी भी हमारी मेला भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। कल हमारे द्वारा भी जगह जगह निरीक्षण किया गया था, कुछ अतिक्रमण हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पर मेले के टाइम पे वहाँ पे कई स्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाते हैं, कई जगह कैंप्स लगाए जाते हैं और उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत आवश्यक है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेला भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, गंदगी ना फैलाएं और उसको इस कार्रवाई में हमें जिला प्रशासन का सहयोग करें।
मॉनसून में क्षतिग्रस्त नंदा की चौकी पुल के कारण देहरादून विकासनगर हिमाचल मार्ग पर भारी परेशानी बनी हुई है। अस्थायी पुल से सीमित यातायात चल रहा है, जिससे रोज जाम की स्थिति रहती है। स्कूली बच्चों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, यहां तक मरीज भी परेशान है। तो वहीं डीएम ने बताया कि स्थायी पुल की तकनीकी जांच और टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। पर इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और अग्रेतर टेंडर की कार्रवाई होनी है वो एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द, क्योंकि वो एक हमारा ट्रंक रूट है और न सिर्फ हमारे ज़िले का बल्कि राज्य का और इंटर स्टेट मूवमेंट भी काफ़ी रहता है, तो ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और इस पर जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो अवेयर हैं, विजिलेंट हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण करवा दिया। मुख्यमंत्री धामी के संकल्प से राजधानी की पहचान रही दून बासमती धान अब फिर से खेतों में लौटती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की पहल से सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में किसानों ने दून बासमती टाइप 3 की खेती को नया विस्तार दिया है। प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था ने किसानों का भी भरोसा बढ़ाया है। ये प्रयास न केवल विलुप्त होती पारंपरिक फसल को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोल में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी पहल इसमें ये रही, जो सीडीओ साहब के निर्देश अनुसार हमने शुरू किया था, उसमें हमने रेट पहले ही फिक्स कर दी। सो हमने जो है 65 रुपया किलो जो दून की ट्रेडिशनल जिसको हम टाइप 3 बासमती बोलते हैं उसका रेट 65 रुपये किया था, तो लोगों ने उसको जो है अपने ही उसमें डिसीजन लेके ये रेट तय करे थे और उसको खरीदारी भी शुरू करी से हूँ और हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और हम जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में दून शहर के प्रमुख चौराहों का कायाकल्प किया जा रहा है। इस कड़ी में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्त पोषण से कुठाल गेट और साईं मंदिर तिराहे को भव्य, सुरक्षित और सांस्कृतिक स्वरूप दिया गया है। यहां गढ़वाल कुमाऊं की पारंपरिक स्थापत्य शैली, राज्य आंदोलनकारियों और महान विभूतियों की स्मृतियां स्थापित की गई हैं। यह पहल दून को एक लिविंग कल्चरल कॉरिडोर बनाते हुए पर्यटन को भी नई दिशा देगा। उधर रुड़की में झबरेड़ा के शेरपुर खेलमऊ गांव में विकास के दावे निरीक्षण में खोखले साबित हुए। दरअसल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल के सामने स्कूल की बाउंड्री वॉल न होने और आंगनबाड़ी में जलभराव की शिकायत रखी गई। प्रधानाध्यापक ने नशा करने वाले लोगों से पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बदहाली बताई। राज्य मंत्री ने समस्याएं सरकार तक पहुंचाने
और जल्द ही समाधान का भी आश्वासन दिया। मैं राकेश कुमार, प्रभारी प्रधान अध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल शेरपुर केलमऊ से हूँ। 2011 से विद्यालय चला हुआ है और अभी तक देखिए इसका मेन गेट और बाउंड्री नहीं है विद्यालय की, और एक इसकी छत की प्रॉब्लम है। छत इसमें जो रेंडिंग होनी है उसकी छत की रेंडिंग के लिए सर जिला अध्यक्ष जो हमारे उसके हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सबको रिटर्न में फाइल दे रखा है साहब, लेकिन अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। विधायक जी को भी लिख के दे रखा है साहब बाउंड्री के लिए, और फिलहाल कोई नहीं हुआ सर। ये है कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, जैसे तो शाम को यहाँ पर दारू पी जाती है। रोज हमारा सुबह आधा घंटे का काम होता है यहाँ पे दारू के पौवे उठाना और पन्नियां उठाना। तो अगर विद्यालय खुला रहेगा, कुछ बहुत से गलत काम भी होते हैं यहाँ, बहुत सी गलत चीजें भी पड़ी हुई मिलती हैं, और विद्यालय की बाउंड्री ना होने की वजह से हमारे बच्चों को, पर्यावरण को जितना लॉस हो रहा है हमें पता है। आज जो पेड़ आप देख रहे हैं, इनको 10 साल हो गए इनको बच्चों की तरह पालते हुए, तब ये बाग आपको दिखाई दे रहा है, और उससे विद्यालय की बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए भी बाउंड्री का होना नितांत। केंद्र की जर्जर हालत है, अंदर से बिल्डिंग भी जर्जर है, और बरसात के दिनों में यहाँ पर जल भराव होता है, बच्चे बैठ नहीं पाते, सेंटर चल नहीं पाता, ये दुखद है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्कूल भी मैंने देखा है कि जिस समय मैं विधायक था उस समय मैंने यहाँ पर स्कूल में कुछ काम कराया था, हैंड पंप लगवाया था, और कुछ कुर्सी और कुछ मेज और कुछ प्राइमरी में हमने कुछ कुर्सी दी थी। कन्या पाठशाला में हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स कराए थे, और स्कूल में हमने कुछ काम कराया था। लेकिन और क्योंकि मैंने ये एक वायदा किया था कि सड़कें सारी बन गई, अब चक रोड की बारी है। अगर मैं विधायक रहता शायद इस बार चक रोड भी कोई खाली नहीं रहती शेरपुर की, और क्योंकि सड़कें तो बनी हुई थी, भाई वीरेंद्र जाति जी ने अगर सारी चक रोड बनवा दें और काम करा दें, यानी कि मेरे से 2 गुना काम कराए, तो मुझे अच्छा लगेगा।